नाज़रीन, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि जापान का आपने वीज़ा कैसे हासिल करना है, वीज़ा फ़ीस कितनी है, डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से रिक्वायर होते हैं और आपने अप्लाई कैसे करना है। और इसमें आपको ये भी मैं बताऊंगा कि क्या आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा या बगैर इंटरव्यू के ही आपका वीज़ा लग जाएगा, और इसकी एम्बेसी कहाँ पे है और कौंसलेट कहाँ पे है। और ये भी बताता हूँ कि आपने एम्बेसी में अप्लाई करना है या कौंसलेट में अप्लाई करना है। सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि जापान के वीज़े के लिए कोई भी अपॉइंटमेंट आपको नहीं लेनी पड़ेगी। विदाउट अपॉइंटमेंट आपने वीज़े के लिए अप्लाई करना है। अगर आप पंजाब वाली साइड पे या रावलपिंडी इस्लामाबाद इस साइड पे हैं, मतलब इस्लामाबाद के आप करीब तरीन एरियाज़ में हैं, देन आपको इस्लामाबाद की एम्बेसी में जाना पड़ेगा। आपको मालूम होगा कि बहुत बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानी हैं वो जापान के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जापान का विजिट वीज़ा लगवा कर वहाँ पे वो जाके जॉब सर्च करते हैं और 5 से 7 लाख रुपए सैलरी हासिल कर लेते हैं। यही वजह है कि जापान की एम्बेसी में बहुत ज़्यादा रश होता है। आपने कोशिश करनी है कि सुबह टाइम से आप जापान की एम्बेसी में पहुँच जाएँ ताकि आपका टाइमली इंटरव्यू हो सके और आपको इंटरव्यू वाले दिन डिले ना करना पड़े ज़्यादा। आपको वीज़ा फ़ी बिल्कुल भी अदा नहीं करनी पड़ेगी। आपका वीज़ा एम्बेसी में ही डायरेक्टली अप्लाई होगा, वहाँ पे ही आप अपना पूरा केस सबमिट करवाएंगे, लेकिन वीज़ा फ़ी बिल्कुल भी नहीं है, फ्री में वीज़ा आपको मिलेगा। जी हाँ, मुफ्त वीज़ा है। लेकिन जो शटल सर्विस चलती है जो आपको एम्बेसी तक लेकर जाती है गाड़ी, इनकी शटल सर्विस जिसको बोलते हैं, उसकी थोड़ी सी फ़ी होती है। सर्विस चार्जेस बोल लें, वो 1500 या 2000 रुपये आपसे लाजमी लेंगे, जस्ट वो आपने उनको देने हैं। बाकी आपका वीज़ा बिल्कुल फ्री है, किसी किस्म की प्रोसेसिंग फ़ी नहीं है। अलबत्ता ये आपको 2 हफ्ते का टाइम देंगे, 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको वीज़ा मिल जाएगा। इनका प्रोसीजर टाइम होता है और आपको स्टिकर वीज़ा मिलेगा। एक तो होता है ना ई वीज़ा, जो कि आप कहीं भी बैठे हुए ऑनलाइन अपनी ईमेल एड्रेस पे ले लेते हैं, लेकिन आपको जापान का स्टिकर वीज़ा मिलेगा, आपके पासपोर्ट पर पेस्ट होगा। और ये एक खुशाइंद बात है, क्योंकि आपके पासपोर्ट पर जो वीज़ा लगता है उसकी वर्थ ज़्यादा होती है। जब आप किसी भी और कंट्री के लिए जाते हैं तो आपके पासपोर्ट पर जब वीज़ा एम्बेसडर जो है वो वीज़ा देखता है लगा हुआ किसी और कंट्री का, तो उससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, आपके वीज़ा रिफ्यूजल चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई 2-3 कंट्री की पहले से ट्रैवल हिस्ट्री है, फिर आप जापान के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिर तो आपका वीज़ा पक्का है, आपका वीज़ा फिर बिल्कुल भी रिफ्यूज़ नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो फिर भी 80% चांसेस हैं कि आपका वीज़ा लग जाएगा। लेकिन उसके लिए आपका सोर्स ऑफ इनकम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एसेट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और इसके साथ साथ आपको बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग शो करवानी पड़ेगी। लेकिन अगर कराची कौंसलेट में आप अप्लाई करते हैं तो उसका थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज है। कराची कौंसलेट में अप्लाई करने के लिए जो कराची सिंध एरियाज़ के लोग हैं, इनको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। कराची कौंसलेट के लिए अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है, जबकि इस्लामाबाद एम्बेसी के लिए ज़रूरत नहीं है। और आपको NTN नंबर और 2 साल के जो गोशवारे होते हैं, टैक्स रिटर्न जिसको बोलते हैं, वो भी सबमिट करवाना पड़ेगा कराची कौंसलेट के लिए। इस्लामाबाद में नहीं करवाना पड़ता, चल जाता है, कराची कौंसलेट में करवाना पड़ेगा। बाकी डॉक्यूमेंट सेम होंगे, वीज़ा फ़ी कोई भी नहीं होगी, इंटरव्यू आपका कोई भी नहीं होगा, आपकी बिल्कुल वीज़ा फ़ी नहीं होगी। डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं इसमें, जो मेन मैं आपको बता देता हूँ। बैंक स्टेटमेंट है, NTN है और 2 साल के टैक्स रिटर्न है। वैलिड आपको पासपोर्ट चाहिए होगा, ID कार्ड चाहिए होगा, वो भी एक्सपायर नहीं होना चाहिए, पिक्चर चाहिए होंगी। सोर्स ऑफ इनकम आपने बताना होता है कि आप बिज़नेस करते हैं तो उसका सोर्स बता दें, जॉब करते हैं उसका सोर्स बता दें। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई एसेट है, कोई कार है, कोई शॉप है, कोई लैंड है, कोई गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, वो आप शो करवा दें। सोर्स जितने ज़्यादा शो करवाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको वीज़ा लगने में आसानी होती है। और अगर आप मैरिड हैं तो आपको MRC, और अगर अनमैरिड हैं तो FRC सर्टिफिकेट शो करवाना पड़ेगा। बाकी आपको मालूम होगा कि ट्रैवल हिस्ट्री होती है, ट्रैवल प्लान होता है, कवरिंग लेटर होता है, आपने ट्रैवलिंग और हेल्थ इंश्योरेंस करवानी होती है, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, आपको होटल बुकिंग और फ़्लाइट टिकट रिटर्न शो करवानी पड़ती है। ये चंद एक चीज़ें जो होती हैं ये कॉमन होती हैं और ऑलमोस्ट ये हर कंट्री के लिए ही आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। जापान का वीज़ा इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी विजिट वीज़े पर जाते हैं, वहाँ पे जाकर बिज़नेस के हवाले से भी देखते हैं, सर्च करते हैं, और वहाँ पे जाके जॉब भी सर्च करते हैं, वहाँ रिक्रूटमेंट कंपनी से रब्ता करते हैं और जॉब हासिल करते हैं। जापान एक बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है, हार्ड वर्कर कंट्री है। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत करना जानते हैं, मेहनती हैं, आप जापान के लिए लाजमी वीज़ा अप्लाई करें, फ्री आपको वीज़ा मिलेगा। आप जापान के लिए लाजमी अप्लाई करें, बिल्कुल मुफ्त में आपको वीज़ा मिलेगा, कोई वीज़ा फ़ी नहीं है। और जब आप एक कंट्री में फ़िज़िकली चले जाते हैं, फिर आपके लिए उस कंट्री में जॉब हासिल करना मुश्किल नहीं रहता, बल्कि उस कंट्री में जो कंपनीज़ होती हैं, रिक्रूटमेंट कंपनीज़ होती है,
या जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो खुद आपको सपोर्ट करते हैं अगर आप स्किल्ड पर्सन, हाई क्वालिफाइड या आपके अंदर कोई ना कोई टैलेंट है। पाकिस्तानियों के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत अच्छा मौका है जापान जाने के लिए। और जापान का अगर आपके पासपोर्ट पे वीज़ा लगता है तो आप यूरोप, कनाडा, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी बड़ी आसानी के साथ मूव कर सकते हैं। एक आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी बनती है, एक बड़े कंट्री का वीज़ा आपके पासपोर्ट पे लग जाता है। इसीलिए इस मौके को ज़ाया मत होने दें, इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाइए, क्योंकि जैसे जैसे जापानीज़ एम्बेसी में रश बढ़ता जा रहा है, हो सकता है कि आने वाले वक्त में वीज़ा प्रोसेस डिफ़िकल्ट कर दिया जाए, ज़्यादा मुश्किल हो जाए या वीज़े लगने मुश्किल हो जाए। इसीलिए अपॉर्चुनिटी से भरपूर फ़ायदा उठाइए और इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।